तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है डुमरेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 5 का कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। नादते कस्याच पीत पाप ना चे वे सके सुकृत विभु अज्ञान निवृत्ते ज्ञान तेन महंतिन जने तत्व। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहाधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य युहू का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, ऐश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्ति और पाप पुण्य से अवचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव प्राय प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान से वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात स्वर्ग है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान है भगवान द्वारा की जाती है। अंत में जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विषय में इच्छित कर्म तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहाधारी जीव अपने को परिस्थिति जन शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलत वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बोध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अंत में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में यातनाएं नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अथवत वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ईश्वर साधु कर्म करयते तब लोक भय उन्नति ऐसा साधु द कर्म करयाति यमदो निषेधे। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर बैठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्ति करते हैं जिससे वह नरक जाए। तो सीधा उपनिषद में अज्ञो जंतु श्रीमत्माने सुख दुख यो ईश्वर परित्यक्तो गच्छते स्वर्ग और भयो च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णता आश्रित है,
परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल है, अंत में देहाधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने की अपनी आनंदी प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावत सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंधी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैश्वगृह्य न सापेक्षता तथा ही दृश्यते। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञानेन तो तत्ज्ञान ऐसा नासित तमान तेसा प्रद्युज्ञान प्रकाशित परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रभुता होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तु प्रकाशित की जाती है। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनाभावित है वे नहीं होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, स्वर ज्ञान अज्ञानीन स्वर कर्मण्य तथा न ज्ञानम शिष्टम। ज्ञान सदैव सामान्य है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में ही कहा गया है, बहुना जन्मनते ज्ञानवाने प्रवर्ते। अनेकान जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण जब वह अपने ईश्वर को ईश्वर मानने लगता है, जब वो अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अंत में ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावना भावित मित्र क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना मित्र से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो न हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी वह हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान जा सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर की प्रतिनिधि कभी भी अपने आपको ईश्वर की नहीं कहता, यद्यपि
सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा कि प्रत्येक जीव विशिष्ट है और भगवान भी विशिष्ट है। यह सब भूतकाल में विशिष्ट है, संप्रति भी विशिष्ट है और भविष्य में मुक्त होने पर भी विशिष्ट बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में विशिष्ट की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तब बुद्धते तस्मान् त्रिष्टानं परायणं गच्छन्ते पुनरावर्त्य ज्ञान निधत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मषों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ है परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाला ले द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परमतत्व की प्रकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत प्रतनायत कृष्यते धनंजय। कृष्ण निरंकार ब्रह्मा का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाम। अंत में सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य प्रतत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्मा संबंधित प्रत्येक वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये भी भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में दैत्य हैं, एक साथ एकता तथा विभिन्नता है, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुसज्जित प्रगति कर सकता है। विद्या निवर्ते संप्रते ब्राह्मणे गवी हसिन्ते शृण्यश्चैव श्रापके च पंडिता समनिषदम्। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनती ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक अर्थात ज्ञान है, जहाँ तक विभिन्न जातियों का विभिन्न योनियों पर शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वह प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी वे जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं।
यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि विशिष्ट आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, परंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान है तथा समदर्शित होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतना स्वास्थ्य तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतना रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्वान है। ये तर्जित सगो ऐसा समर्थ स्थित मन निदर्श ही सम ब्रह्मा तस्मान ब्राह्मण्य ते स्थिता। जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोषों में हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषताएं जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बुद्ध जीव माना जाता है, किंतु जीव ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समुचित की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बुद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। न प्रियता प्राय न द्वेष प्रायम चा प्रियम स्थिर बुद्धि समता ब्रह्मा विद्या ब्रह्मण्य स्थित। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना प्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण है कि उसमें शरीर अथवा और आत्म तत्व के तदाभय का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अंत में कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अंत में वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल
करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को अस्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्मा से हर बात में तदाकार होने का कभी यह यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ब्रह्मा सर्वमा विधन्ते यामि यत् सुखम स ब्रह्मण योगिता सुखमय सुत। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्यपि मम चेता कृष्ण न प्रदाविन्द नव संभयानुते रतनिवसीते तद्वतीतवत नरसिंह में संयमग्न भवती मुखे विकार सुष्टक निवष्टनिच। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी मैं काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचित में से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्र सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावना भावित में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही